प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप ये वाली बात कह सकते हैं। हमसे कह रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इतने, किसी घटना के होने की संभावना जो है वो 1/4 है। ठीक है, 1/4 का मतलब हो गया 25%। तो हमसे कह रखा है कि उसी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, और उसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपको पता ना, प्रोबेबिलिटी एक संभावना है, एक परसेंटेज भी कह सकते हो उसको। अगर किसी घटना के होने की संभावना 25% है तो उसी घटना के ना होने की संभावना 75% हो जाएगी। और 75% को आप कहते हो 3/4। ठीक है, 3/4 जहाँ भी हो वो आंसर होगा। लेकिन इसको करें कैसे? आपको मैंने एक चीज़ सिखा रखी है, किसी घटना के होने प्लस और उस घटना के ना होने को अगर जोड़ दिया जाए तो 100% बैठेगा। 100% का मतलब ये हुआ उस घटना का होना और उसी घटना का ना होना, तो ये दोनों संभावनाएं जुड़ जाएंगी। अब इन दोनों संभावनाओं में से हमेशा हमेशा कोई तो संभावना आएगी, या तो होगी या फिर ना होगी, और दोनों को आपने एक साथ ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप कहोगे वो 100% होगा। ठीक है, तो या आप ये बोल लो कि भाई ये घटना नहीं हो रही तो भी 100% में आ जाएगा, और ये घटना नहीं हो रही तो भी 100% में। मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने दोनों चीज़ों को ले लिया, मुझे ये भी चाहिए कि हो रहा है और मुझे ये भी चाहिए कि नहीं हो रहा। तो अब आप कहोगे यार टोटल इवेंट तो मेरे पास दो ही बैठ रही हैं, होना और ना होने वाली, और आप कह रहे हो कि यार कोई सी। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि किसी घटना के होने और उसी घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, अब मेरे पास अगर किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कुछ, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 100 में से माइनस करके निकाल दूंगा तो ये परसेंटेज में आ जाएगी, और 100 से डिवाइड कर दोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो आप दोनों तरीके समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट के होने प्लस और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, और परसेंटेज को हटाकर सिर्फ ऐसे बोलोगे तो 1। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, अब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये पूछ रहा है। तो ये P किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, तो एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 4 - 1 मतलब 3/4। ठीक है, तो ये मैंने ओरली सॉल्व कर दिया था और आपने ये ऐसे भी सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं समझने के लिए। मैं कह रहा हूँ तो तेरे पिटने की संभावना, किसी बच्चे से तेरे पिटने की संभावना 25% है, तो आप 25% पिट सकते हो, तो इसका मतलब 75% नहीं पिट सकते। तो यार यही तो है, अभी यही है प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 25% है तो उसके ना होने की तो 75 हुई, ऐसे लगा सकते हो। तो होने और ना होने को दोनों को एक साथ ले लिया जाए, पिटोगे भी और ना भी पिटोगे तो वो तो 100% में आ जाएगी ना बात।